हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है? हाँ, इसका डिफिनेशन क्या है कहने मतलब, तो अ नंबर in the form a plus ib where a and b are real numbers, है ना। a numbers in the form a plus ib where a and b are real numbers and i, है ना। यहाँ जो सिंबल लिखा हुआ है आई, ए प्लस आई बी में आई जो है एंड आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन इज कॉल्ड, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या लिखे हैं? अ नंबर इन द फॉर्म ए प्लस आई बी वेयर ए एंड बी आर, है ना, रियल नंबर्स एंड आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको डेट इज मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकता है ना। डेट इज कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या लिखेंगे? ए प्लस आई बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना, द सेट ऑफ रियल नंबर एंड आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन कॉल्ड एनी, है ना, इसको इतना इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ए प्लस आई बी, है ना, सो दैट वेयर ए बी, है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, है ना, एंड आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। आई का क्या हम लोग लिए हैं? अंडर रूट माइनस वन इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने मतलब ए प्लस आई बी को हम लोग नोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना। इसको जेड मान लेना, है ना, स्मॉल जेड, जेड इक्वल टू इतना, है ना, जेड इक्वल टू इतना, है ना, इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड एज क्या लिखें? z इक्वल टू ए प्लस आई बी, है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन इज डिनोटेड एज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इससे डिनोट करेंगे, z से करेंगे, और वो कितना बराबर होगा? ए प्लस आई बी। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, है ना। और करने मतलब एग्जाम्पल हो जाएगा z इक्वल टू, है ना, 3 प्लस 2i, है ना। अब देखो इज ए कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसका फॉर्म है a प्लस आई बी एंड, है ना, ये है वेयर a और b बिलोंग्स टू r, r में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, होगा। क्या है? स्मॉल z इक्वल टू 3 प्लस 2i इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, जहाँ a बराबर क्या है यार, a बराबर 3 है
और बी बराबर कितना है 2, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है z इक्वल टू 0 प्लस 0i, इसको सिंपली 0 लिखते हैं, है ना। तो यहाँ मेरा क्या है, a बराबर 0 और b बराबर भी 0 है। इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 इक्वल टू 0 प्लस 0i, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का करने में z इक्वल टू a प्लस आई बी, है ना। इसमें a को और b क्या है, a है, a को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या है, a रियल पार्ट है। कहने मतलब a इक्वल टू, है ना, यहीं से ये आया है और यहीं से मेरा b, और b क्या बोलते हैं इसको, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्या है, z इक्वल टू a प्लस आई बी है, जहां a को क्या बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z एंड b को क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इफ a इक्वल टू, यहां नहीं लिखते, इसको लिखिए, है ना। इस पर प्रॉब्लम कुछ ले लेते हैं, एक एग्जांपल, जैसे z इक्वल टू 3 माइनस 2i डिवाइडेड बाई 3, है ना। z इक्वल टू 3 माइनस 2 बाई 3i, इसमें बताइए रियल पार्ट कितना है ऑफ z, हाँ z कितना है, रियल पार्ट ऑफ z कितना है 3 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है -2/3। आई का कोएफिशिएंट लेते हैं हम लोग, है ना। तो आई का कोएफिशिएंट कितना है अभी में, कहने मतलब 2/3, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ नोटेशन, इसका नोटेशन लिख देते हैं रियल पार्ट का, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग नोटेशन से यूज करेंगे, है ना। रियल पार्ट ऑफ z बराबर a प्लस आई बी इज डिनोटेड एज या बाय रियल पार्ट ऑफ z, है ना, इक्वल टू इतना। तो सिंपली ठीक है। और दूसरा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर a प्लस आई बी इज डिनोटेड बाय आई एम, है ना। 2 लेटर इसका लिए थे रियल का और 2 लेटर इमेजिनरी का लेंगे, ये हो जाएगा, है ना, z इक्वल टू b। मतलब हम लोग जैसे एग्जांपल में z इक्वल टू, है ना, -1 प्लस 2i है, तो रियल पार्ट ऑफ z कितना हो जाएगा यहाँ -1, इस तरह लिखेंगे, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हो जाएगा 2, है ना। z इक्वल टू -1 प्लस 2i है, तो इसको रियल पार्ट नहीं लिख के डायरेक्ट इसको नोटेशन यूज करेंगे रियल पार्ट ऑफ z, है ना, रियल पार्ट ऑफ z मतलब -1 प्लस 2i का कितना है -1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है 2।
अब एक चीज और, एक नोटेशन है ना, तीसरा नोटेशन है ना, ये इसको करेंगे द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, या सिंपली इसको बोलेंगे नंबर्स। ठीक है ना, क्या लिखे हैं, सी लिखे हैं ना, सी से थोड़ा सा ये थोड़ा अलग टाइप का नोटेशन बनाए हैं, सी ही है ना। सी क्या करेंगे, द सेट ऑफ, इसका नोटेशन है ना, किसका नोटेशन है, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, है ना, या सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नोटेशन है ना, सी है, पूरा सेट को डिनोट करता है सी। ठीक है ना। और चौथा नोटेशन है ये हम यूज करेंगे यदि, है ना, ये साइन इसका होता है बिलोंग्स टू। ठीक है। और एक पांचवा नोटेशन हम यूज करेंगे ये वाला, इसको पढ़ेंगे हम लोग फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल। अब जैसे हम लोग अभी जो लिखे हैं उस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं Z1, है ना, कॉमा, या सिंपली इस तरह से Z बिलोंग्स टू C, यानी हो गया मीन्स, है ना, इसको रीड करेंगे, रीड एज, है ना, Z इज, या Z बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या पढ़ेंगे, Z बिलोंग्स टू सी को द, है ना, रीड एज, इसको क्या पढ़ेंगे, Z बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक ना। इसी तरह से दूसरा Z1 कॉमा Z2 बिलोंग्स टू C, है ना, इसको पढ़ेंगे उसी तरह से Z1 Z2, है ना, बिलोंग्स टू C, Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू C भी पढ़ सकते हैं शॉर्ट में, है ना, इस तरह से। अब है तो हम लोग देख चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस IB के फॉर्मेट में होता है ना, इसका दो पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट होता है, कहने का मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब इसका थोड़ा सा और हम लोग Z इक्वल टू A प्लस IB है ना, तो इफ A इक्वल टू 0 then Z equal to IB called imaginary numbers. If B equal to 0 then Z equal to क्या आ जाएगा, B 0 हो जाएगा तो A, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, बोलेंगे रियल नंबर्स, कॉल्ड रियल नंबर्स, कॉल्ड रियल नंबर्स। इफ A इक्वल टू 0 B इक्वल टू 0, यानी A बराबर A इक्वल टू B इक्वल टू 0, तो इसको क्या बोलेंगे, ये सिंपली 0 बोलेंगे, Z इक्वल टू 0।
है।